हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपका एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है बच्चों शब्द विचार। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी व्याकरण का जो पार्ट है वो है शब्द विचार। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे शब्द। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। यहाँ है चित्र, देखिए चित्र में है महल, दूसरा चित्र है हमारा राजा, तीसरा चित्र है हमारा हाथी। ठीक है, उपयुक्त चित्रों के नीचे लिखे महल, राजा व हाथी वर्णों का मेल है। इन सभी वर्णों के मेल का कोई न कोई अर्थ है अतः अंत है। ये सभी शब्द हैं। क्या है ये सभी? क्या है बच्चों? शब्द हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि वर्ण या वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। तो आप देखेंगे वर्णों को निश्चित क्रम में न रखने से अर्थ की अनुभूति नहीं होती है। जब हम वर्णों को निश्चित क्रम या स्थान पर रखते हैं तभी हमें सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं। जैसे मैं जमा ले जमा कै, तो क्या हो गया? मलक। और मलक क्या है? हमारा निरर्थक शब्द है। मलक का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है बच्चों। और जो हमारा सार्थक शब्द है वो क्या है? कै जमा मैं जमा ले, तो क्या हो गया? कमल। तो कमल का फूल होता है तो वो क्या है? सार्थक शब्द है बच्चों। अभी हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। यहाँ पहले उदाहरण में मलक का कोई अर्थ नहीं है, परंतु दूसरे उदाहरण में कमल का एक फूल को इंगित करता है, यानी जो नाम है वो है एक फूल को। ठीक है, वर्णों के क्रम को बदलकर भी कई सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कमल, कलम। ठीक है, कमल हो गया और कलम हो गया। कलम क्या? जिसे हम पेन बोलते हैं, कलम जो लिखने का होता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, शब्दों का क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का वर्गीकरण है। शब्दों के मध्य से भाषा समृद्ध और विकसित होती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनमें विकार हो सकता है या नहीं, आदि आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। तो कैसे यहाँ पर दिए गए हैं? सबसे पहला है हमारा अर्थ के आधार पर, दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, और फोर्थ है हमारा, चौथा वो है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, जिसका जो है बेस्ड ऑन मीनिंग्स। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द सबसे पहले है बच्चों हमारा एकार्थी शब्द। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स, एक ही अर्थ वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे दीवार, ईंट आदि। ठीक है, अब है बच्चों अनेकार्थी शब्द। ठीक है, जिसे हम वर्ड ऑफ रीजन मीनिंग कहेंगे। एक से अधिक अर्थ वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कर के आधार पर, कर के आधार पर, हाथ जो कर होता है हाथ, टेक्स्ट, किरण आदि। ठीक है, आगे है बच्चों हमारा पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल के पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? जल, वारी, नीर, सलिल आदि, और तोय भी होता है बच्चों। ठीक है, विलोम शब्द क्या है हमारे? एंटोनियम्स। ठीक है, जो हमारा उल्टा, जो हमारा एक शब्द है उसका उल्टा अर्थ देना। ठीक है, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे कोमल, कठोर, अनुराग, विराग, उदय, अस्त आदि। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भागों में बांटा गया है। जो उत्पत्ति के आधार है उनको हमें चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं बच्चों? वो तत्सम शब्द, सबसे पहले आ रहा है बच्चों हमारा तत्सम शब्द का। ठीक है, तत्सम शब्द के आधार पर है संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे हस्त, गज, अग्नि, रात्रि आदि। अब देखेंगे तद्भव शब्द है ना। तद्भव शब्द है बच्चों संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं बच्चों, जैसे हाथ, हाथी, ठीक है, आग, रात आदि। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इन्हें हम देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ चित्र के भी दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर एक तालिका भी दी गई है। यहाँ पहली तालिका में क्या है हमारा? तत्सम, दूसरी में तद्भव। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कर्ण। कर्ण जो होता है कान, कान को कर्ण कहते हैं। कर्म, कर्म काम,
कर्म को काम, कि अपना हम सब अपना अपना कर्म करते हैं, तो यानी काम करते हैं हम अपना अपना। कोकिल कोयल, कदली केला, पत्र पत्ता, पीत पीला, फागुन फाल्गुन फागुन, भिगनी बहन, सत सो, श्रावण सावन, अक्षी आंख, अश्रु आंसू, आर्म आम, उच्च ऊंचा, ठीक है, उलुक उल्लू, उष्ट्र ऊंट, ओष्ठ ओठ, ठीक है। अब इधर देखते हैं बच्चों, तत्सम है इधर, ये तद्भव है, तत्सम में हमारा निद्रा, तद्भव में हमारा नींद, ठीक है। दंत दांत, कटु कड़वा, कूप कुआ, क्षीर खीर, गर्धव गधा, ग्राम गांव, गोपाल ग्वाला, घृत घी, घट घड़ा, घोटक घोड़ा, चंद्र चांद, जिभा जीव, तृण तिनका, दुग्ध दूध, दधी दही, धैर्य धीरज, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, अब है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द है बच्चों हमारे, आप देखेंगे जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल में भाषा से विकसित हुए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं या कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि, ठीक है। विदेशी शब्द आप देखेंगे, जो फॉरेन हमारे शब्द हैं विदेशी शब्द, वो हैं विदेशी शब्द जातियों के इस संपर्क से उनकी भाषा में बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, जैसे ऐसे शब्द विदेश शब्द कहलाते हैं, जैसे कॉलेज, कॉफी, चाय, ये विदेशी शब्द है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रचलित विदेशी शब्द। अरबी भाषा, सबसे पहले हम अरबी भाषा में देखेंगे, अमीर, अजीब, अक्ल, आदत, औरत, इज्जत, इमारत, इलाज, ईमान, किस्मत आदि। अब देखेंगे तुर्की शब्द, कालीन, कुली, चिक, चेचक, चकमक, तमगा, तोप, बेगम आदि। पुर्तगाली शब्द देखेंगे बच्चों, आल्पिन, अलमारी, बाल्टी, फीता, तंबाकू, ये हमारे पुर्तगाली शब्द है। अब देखेंगे अंग्रेजी शब्द, स्कूल, स्टेशन, इंजन, ऑफिस, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेलीफोन, रेडियो, बैंक, सिनेमा, सर्कस, नंबर आदि, ये क्या है बच्चों हमारे अंग्रेजी शब्द हैं। अब फारसी शब्द देखेंगे बच्चों, फारसी शब्द हैं हमारे आबरू, आबरू हमारा फारसी है, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, गिफ्तार, गिफ्तार, जहर, जादू, जुर्माना, नौजवान आदि, ये हैं हमारे बच्चों फारसी शब्द। आप देखेंगे कि रचना के आधार पर जो हमारे शब्द है वो क्या है, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तीनों तरह से यहाँ तक दिए गए हैं बच्चों हमारे, ठीक है। सबसे पहले रूढ़ शब्द देखेंगे हम, वे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से बने हों, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे महल शब्द का अर्थ प्रासाद, ठीक है, पर इसके खंडों में मैं अल्पविराम आ रहा है अल्पविराम ले का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार लकड़ी, खिड़की, सेना, तोता, कमरा आदि शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे बच्चों। अब है बच्चों हमारा यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से बनते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे स्नान प्लस गृह, यानी स्नान जमा गृह, स्नान गृह, पाठ जमा शाला, पाठशाला, सेना जमा पति तो सेनापति आदि। अब देखेंगे योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चौपाई, गजानन, दशानंद आदि। प्रयोग के आधार पर देखेंगे बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आप देखेंगे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों विकारी शब्द, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमय बोधक। स्मरणीय बिंदु, वर्ण या
वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी तथा अविकारी। तो बच्चों ये था आपका पाठ जो था। मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पाठ में इसी तरह। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।